हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, हमने उसकी रूट्स फाइंड आउट की और उसके बाद फिर हमने कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई किया, लाइक सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ इन दिस केस हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलरेडी गिवन है एंड आई नीड टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का? जब हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज के इंटू के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, तो कुछ टीचर्स के नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी सही है, बिना के भी लिखते हैं तो भी सही है। के लिखने से थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा, आगे चल के हम जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बचेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ दिस एस? एस इज़ कॉल्ड अ सम ऑफ जीरोज एंड पी इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज यू नो। अब इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या गिवन है, इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, find a quadratic polynomial with each with a given number as a sum and product of zeros। तो मतलब आपको हर पार्ट में दो दो नंबर्स गिवन है। पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ जीरोस को और दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। सो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट नंबर है 1/4, दैट इज सम ऑफ जीरोस, एंड सेकेंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज -1। सो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने का क्या मेथड हमने सीखा? k into x square minus sx plus p. So this will be k into x square minus 1/4x minus 1। ठीक है, s और p की वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसमें करेंगे एलसीएम, और एलसीएम करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो k की वैल्यू होगी। सही है, ताकि डिनोमिनेटर और k की वैल्यू आपस में कट हो जाए। सो दिस कैन बी रिटन एज k इंटू 4x square minus 1x minus 4 divide by 4। Now you can take k as per your convenience। So हम k की वैल्यू हमेशा क्या लेट करेंगे? जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है वो वैल्यू हम k की जगह पे पुट कर देंगे। सो दैट मीन्स इन दिस केस हम k की जगह पे 4 पुट करेंगे। सो टेक k इज इक्वल्स टू 4 या पुट k इज इक्वल्स टू 4। तो हर क्वेश्चन में k की वैल्यू रेंडमली बदलती जाएगी। ठीक है, इन केस अगर आप k नहीं लिखते तो k को हटा दो, यहाँ पे अगर आप k नहीं लिखते तो इस k को निगलेक्ट कर दो, रेस्ट यू विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x माइनस 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपने k लिख लिया है तो कोई बात नहीं है, तो जो एलसीएम वगैरह लो, एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो डिनोमिनेटर आएगा वो k की जगह पुट कर दो। सो दिस विल बी 4 इंटू 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4/4। यहाँ पे 4 से 4 कट गया, so quadratic in terms of x will be 4x square minus x minus 4, and this will be the required answer, and this is the required quadratic equation, or you can say quadratic polynomial equation। तो नहीं बोलेंगे इसको, quadratic expression या quadratic polynomial बोलेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फ़र्क सिर्फ इक्वल टू ज़ीरो का है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन सेकेंड, तो इस केस में हमें सम की वैल्यू गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1/3। सो अगेन क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस, अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधी वैल्यू पुट कर दूंगा, फार्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, s की जगह पे आएगा √2x प्लस p की जगह पे 1/3। तो आपने एलसीएम किया, एलसीएम में 3 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम में 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 3√2x प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या पुट करेंगे? k की जगह पे जो डिनोमिनेटर है वो पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक, अच्छा अब आप सोच सकते हो अगर k की जगह पे 3 आएगा तो वो जो 3 है वो डिनोमिनेटर वाले 3 को कट कर देगा। सो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो उसमें के को क्या पुट करेंगे, तो ऑब्वियस है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है दैट मीन्स उसके नीचे 1 तो लिखा हुआ है, तो हम के की जगह 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड का सोल्यूशन देखते हैं। सम की वैल्यू 0, प्रोडक्ट की वैल्यू √5 एंड अगेन क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करने का फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 0x प्लस √5। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बनेगा k इंटू एक्स स्क्वेयर, 0x को तो नहीं लिखेंगे बीच में, एक्स स्क्वेयर प्लस √5। अब k की जगह क्या पुट करेंगे, ऑफ कोर्स इसके नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा हुआ है, तो k की जगह 1 पुट कर सकते हैं। पुट k इज इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक in terms of x will be x square plus √5। सो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ वाला पार्ट बहुत आसान है। फिफ्थ वाले पार्ट में 4 एलसीएम में आ जाएगा, की जगह 4 पुट कर देना। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, -1/4 एंड 1/4। सो फिफ्थ पार्ट s इज इक्वल्स टू -1/4 एंड p इज इक्वल्स टू 1/4। So quadratic in terms of x will be k into x square minus s। तो यहाँ पे s तो ऑलरेडी नेगेटिव था तो -sx होता है, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस 1/4। और इसमें एलसीएम करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, यू विल गेट 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1/4। अब k की जगह 4 पुट करेंगे, पुट k is equals to 4, so therefore quadratic in terms of x will be 4x square plus x plus 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक और मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जैसे फर्स्ट पार्ट से दोबारा सॉल्व करते हैं, 1/4 एंड -1। सेकेंड मेथड, मेथड 2, फर्स्ट पार्ट s is equals to 1/4 एंड p is equals to -1। अच्छा, हम इसमें क्या करेंगे, हम ना कंपैरिजन से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम जर्नल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है। इस जर्नल फॉर्म को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। जब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हम उन वैल्यूज़ को इस जर्नल इक्वेशन में, इस जर्नल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात यह है कि a, b, c की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम करेंगे कंपैरिजन। तो s का मतलब है सम ऑफ जीरोस, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमें गिवन है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है c/a विच इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, -1 के ओवर में कुछ नहीं लगा तो 1 तो लगा ही हुआ है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, ठीक है, ये जो दो वैल्यूज़ मुझे गिवन है -b/a और c/a, इनको अगर मैं कंपेयर करूं तो हम सीधा सीधा ये कह देते हैं कि सामने सामने वाली वैल्यूज़ a b c की हैं। जैसे इसमें b के सामने 1 लिखा है, a के सामने 4 लिखा है, तो -b 1 हो गया, a 4 हो गया, c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो a की दो वैल्यूज़ आ गई। एक इक्वेशन कहती है a की वैल्यू 4 है, एक ने कहा a की वैल्यू 1 है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि a की दो वैल्यूज़ हों, a की वैल्यू तो एक ही होगी, ठीक है ना। a कैन हैव यूनिक वैल्यू, दो वैल्यूज़ तो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 को तो 1 नहीं बना सकते लेकिन हम 1 को 4 बना सकते हैं। कैसे, हमने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट c/a इज़ -4/4 और b/a इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये वाला माइनस एज इट इज़ ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड पे और इसके बीच में एंड लिखा हुआ है। नाउ इफ़ आई से कि कंपेयर दीज टू इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c, तो बहुत आसान है।
डिनोमिनेटर के इक्वल a इज इक्वल टू 4 ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू ऊपर वाला -1 एंड c इज इक्वल्स टू -4। तो अगर a की दो वैल्यूज़ आती हैं तो आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अगर a की यूनिक वैल्यू है तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम ही हुआ, तो बस सीधा सीधा कंपेयर कर देंगे। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ये वाला ax² + bx + c, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह पे 4 किया, 4x² - 1x - 4, दिस इज़ द आंसर। तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा, 4x² - x - 4, यहाँ पे भी सेम है। तो आंसर में थोड़ी ना फ़र्क आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, मेथड जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने एक फार्मूला अप्लाई किया k × x² - sx + v। सेकेंड मेथड में हम जर्नल जो हमारे पास रिलेशंस है जिसको हम कहते हैं ना रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, हमने वो वाला रिलेशन यूज़ करके कंपैरिजन से a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं एक और। इसमें s गिवन है √2 और p गिवन है 1/3। s इज इक्वल टू √2 एंड p इज इक्वल टू क्या था 1/3। ठीक है, s का फॉर्मूला -p/a इज इक्वल्स टू √2 एंड p का फॉर्मूला c/a प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/3। अब क्या हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं? √2 के ओवर में 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो एक जगह से a की वैल्यू 3 आएगी, एक जगह से a की वैल्यू 1 आएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, a की तो दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये जो √2/1 लिखा है इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और b के आगे जो माइनस है वो एज इट इज़ ट्रांसपोज हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू -3√2/3 और यहाँ पे a एंड c/a इज इक्वल्स टू 1/3। नाउ वी कैन से ऑन कंपैरिजन a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -3√2 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 3x² - 3√2x + 1, ये इसका आंसर है। एंड आप आंसर मैच कर सकते हैं, यही आंसर था सेकंड पार्ट का। एक पार्ट और हमने सॉल्व किया था ना जिसके ओवर में सेम टर्म थी, फिफ्थ, s की वैल्यू -1/4, p की वैल्यू 1/4। फिफ्थ पार्ट s की वैल्यू -1/4 and p की वैल्यू 1/4। Now what is s? S is a sum of zeros, that is -p/a which is equals to -1/4 and ये हो गया c/a which is equals to 1/4। यहाँ पर देखो माइनस ने माइनस को तो ऐसे ही कट कर दिया। अब अगर हम कहें कि दोनों तरफ कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल ठीक है। अब तो दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है और दोनों के डिनोमिनेटर से a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी 4। तो ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर a की दो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे a की वैल्यू सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। सो a इज इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक विल बी 4x² + 1x + 1। ठीक है, ये देखो सेम आंसर है 4x² + x + 1। सो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। मेथड्स दो हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, तो आपको जो मेथड सही लगता है आप वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं।